पिता के साथ पुत्र का क्या सलूकात होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में है, उस संस्कृति को भुला करके तेजस्वी जी ने जो किया है, हम समझते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी। संविधान सुरक्षा के संबंध में जो बोलते हैं, संविधान के बारे में मालूम है उनको क्या? उन लोग का महागठबंधन है, उसमें काफी दरार है, तो सब इधर उधर छिटक गए हैं। महागठबंधन में कुछ भी नहीं है ओके, जल्द होगी बड़ी टूट। केंद्रीय मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में टूट होगी, कुछ भी ठीक नहीं है, इसको लेकर के एक बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें तो कल यानी कि शनिवार को केंद्र के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो बिहार की राजधानी पटना आते हैं। पटना आने के बाद जो उनका कार्यक्रम तय होता है, उन सभी जगहों पर वो जाते हैं, लेकिन उसमें वो कास्ट सेंसस की बातें कह देते हैं। वो ये भी कह देते हैं कि दोबारा से कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन अब इसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है एनडीए की ओर से, ये कहते हुए कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था तब अलायंस के साथ तेजस्वी यादव भी थे, महागठबंधन भी थी, और इसको लेकर के अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ये कह देते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में तो कुछ ठीक है ही नहीं, वो हम लोगों को क्या सिखाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। राहुल गांधी आए थे और संविधान सुरक्षा का सम्मेलन बुलाया था उन्होंने। संविधान सुरक्षा का सम्मेलन उन्होंने बुलाने का कोई हक है कि उनको क्या? संविधान सुरक्षा के संबंध में जो बोलते हैं, संविधान के बारे में मालूम है उनको क्या? जहाँ तक रही बात की संविधान सभा बुलाना, संविधान दिवस मनाना, ये सब कौन किया है? वो 56 वर्ष में किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जो दिवस नहीं मना सकता है, संविधान की महत्ता को नहीं दुनिया को बचा सकता है, वो संविधान बचाने का क्या बात करता है? तेजस्वी यादव को पूरा निर्णय में तेजस्वी यादव को पूरी कमान दे दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की। अब तो यही तो है, पिता के साथ पुत्र का क्या सलूकात होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में है, उस संस्कृति को भुला करके तेजस्वी जी ने जो किया है, हम समझते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इंडिया को हराएंगे 2025। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया, और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को लताड़ रहे हैं कि आपने गलत किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो उन लोग का महागठबंधन है उसमें काफ़ी दरार है, वो सब इधर उधर छिटक गए हैं। आप देखिएगा चुनाव में उनका हालत क्या होगा। दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं दिया गया है, चिराग जी को सीट मिला है। देखिए, जिसको सीट मिला है, जहां भी मिला है, हम एनडीए के पार्टनर हैं, एक अनुशासित दल के रूप में सबको मदद करेंगे हम लोग। तो आपने सुना जीतन राम मांझी इधर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये अपना बयान दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी वाला मुद्दा हो या फिर चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बोल दिया कि अगर मैं गठबंधन में नहीं होता तो शायद बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के शायद आज भी मैं सड़कों पर उतरा होता। इसको लेकर के भी जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी दिल्ली से बिहार आते हैं और जब वो रिपोर्टर्स से बातें करते हैं तो बड़ा दावा कर देते हैं कि जल्द ही महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। लेकिन इस टूट का दावा बहुत सारे लोग किए हैं। आपने देखा होगा कि आरजेडी में अभी कुछ दिन पहले ही जदयू के जो उपाध्यक्ष थे मंगनी लाल मंडल, वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, और उधर जदयू वाले ये दावा कर रहे थे कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने इसी को लेकर के एक बयान दे दिया कि जल्द ही महागठबंधन में टूट की बातें सामने आने वाली है। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का ये बड़ा अटैक महागठबंधन पर। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे।